ऐसे फुसफुस कर रही जैसे लड़की नहीं मच्छर हो। रेजी में गिटपिट कर रही, शब्द समझ में नहीं आ रहा है। समझू तो कैसे समझू? मेरी कमर! आप क्या कर रहे हो? आप मेरी बातें सुन रही हैं? हाँ? क्या फायदा? हाँ? कुछ समझ में नहीं आया। तुझे क्या वो लंदन की मधुमक्खी ने काटा जो अंग्रेजी में बड़बड़ किए जा रही थी? अरे थोड़ा हिंदी और गुजराती में तो बात किया कर। मेरी फ्रेंड्स ना इंग्लिश में ही बात करती हैं बा। ले, तो उनको क्या अपनी भाषा में बात करते जबान पे मिर्ची लगती है? उनको बोल तो कल से अपनी अपनी भाषा में बात किया करे। क्यों? क्योंकि मुझे भी समझ में आए कि तू क्या बातें कर रही है। मैं किसे क्या बात कर रही हूँ, उससे आपको क्या मतलब है बा? तो क्या वो इंग्लैंड की महारानी को मतलब है? देख, तू मेरी पोती है। बा, एक चीज होती है प्रिवेसी नाम की, शायद आपने कभी सुना हो, और अगर नहीं सुना है ना तो प्लीज आप सुन लीजिए एंड स्टे अवे। एक मिनट, एक चीज होती है जिसे लीला का सितार कहते हैं। बचपन में सुना होगा, अब याद नहीं है तो फिर से सुनाओ। फोर्स से सितार बिजनेस बा। बिजनेस? नहीं नहीं नहीं, मैं सितार बजाने का पैसा नहीं लेती हूँ, वो सेवा तो फ्री है। आपसे ना बात करना ही बेकार है। पाखी, उठी उठी, संभाल के। ये क्या तरीका है बात से बात करने का? आई एम सॉरी पापा, लेकिन जब देखो तब बाना मेरी हर बात में इंटरफेयर करती है और मुझे तेरी बेटी के लक्षण ना जरा भी ठीक नहीं लग रहे। पूरा दिन फोन पर बातें करती रहती है। मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ पापा, वो भी स्कूल का होमवर्क डिस्कस करने के लिए। अच्छा, ये ऐसे खुसुर फुसुर बातें करके कौन होमवर्क डिस्कस करता है? और पहले तो तू तेरे ये दोस्तों से चिल्ला चिल्ला के बातें करती थी, अब क्या तेरे ये दोस्तों ने वो कान में दवाई डाल के कान साफ कर दिए? देख, ये ना रोज स्कूल से लेट आती है और पूछती हूँ तो अलग अलग बहाने बताती है। बाय, इट्स ओके। इस उम्र में बच्चे बात करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, इट्स नॉर्मल, सब करते हैं। तूने और डॉली ने तो नहीं किया था। वाह, हमारी जनरेशन अलग थी, आज की जनरेशन अलग है। जो फ्रीडम हमारे पास नहीं थी वो इनको मिलनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे बड़ों से बदतमीजी करें। सॉरी बाप, आई लव यू। वैसे स्कूल से तू देर से क्यों लौटती है? अब खोल तेरा वो बहाने का पिटारा खोल। बता के वो स्कूल बस मिस हो गई, वो ऑटो नहीं मिली, वो सहेली की हैप्पी बर्थडे में गई थी, फिर वो स्कूल में किताब भूल गई, स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास थे। तो इसमें बहाना क्या है बस? सच में स्कूल में मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। परसों सच में ऑटो नहीं मिला था और उसके एक दिन पहले शीना का बर्थडे था। मम्मी ने सिंसियरिटी प्रूव करने को कहा है, इसलिए कह रही हूँ। मैं स्कूल से आके ना बा को हर एक बात बताती हूँ, लेकिन इन्हें मेरी सारी बातें झूठी लगती हैं। वो टीवी में दिखाते हैं ना, झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है। बाकी दुनिया में बाद में आई, हमारे देश में तो कब से आ गई है। और वो झूठ पकड़ने वाली मशीन का नाम है दादी। तेरी शक्ल से मैं पहचान जाती हूँ कि तू सच बोल रही है या झूठ। वो पढ़ाई पढ़ाई के नाम पे पूरे दिन फोन में घुसी रहती है। बा, उसे ऑनलाइन स्टडी कहते हैं। हाँ, और पढ़ाई करते करते ऐसे गिलेरी की तरह दांत कौन दिखाता है? पूरा दिन फोन पे खिकी खिकी चलता रहता है। अरे तू और तोशु तो काम में बिजी होते हैं। ये काव्या को तो कुछ पड़ी ही नहीं है, समर को तो ये कुछ समझती ही नहीं है, किंजू बेबी का सुनती नहीं है, और तेरे बापूजी तो। अब मैं भी आंखें अगर बंद कर लूंगी तो ये लड़की तो हाथ से चली जाएगी। वो अनुपमा थी तो अच्छा था, इसकी लगाम खींच के रखती थी, पर जिस घर में माँ न हो ना, वहाँ बच्चे तो बिना दौड़ के पतंग बन जाते। मम्मी ने ये तो आप मुझ पे नजर रखेंगी, चुप चुप के मेरी बातें सुनेंगी। हाँ तो ठीक है, अब से वॉशरूम बिना मैं आपको बता के जाऊंगी। जिग्नेश भाई की दुकान में आई थी सामान लेने के लिए, सोचा यहाँ से होती जाऊं। अच्छा हुआ यहाँ आ गई। मम्मी, बाने जो भी किया ठीक किया। घर के बड़ों को हर बात की खबर होनी चाहिए बेटा। बस आपकी ही कमी थी। स्वीटी संभल, स्वीटी। जब माँ के पर निकल आए हो तो बेटी पीछे कैसे रहेगी? सुबह का तमाशा काफी नहीं था क्या, जो आप दोपहर को भी तमाशा शुरू करना चाहते हैं? या फिर आपको डॉक्टर ने ऐसे पर्ची पर लिख कर दिया है कि दिन में 3 टाइम खाना खाने के बाद तमाशा करना, कलेश करना, झगड़ा करना जरूरी है? मेरी बात अब तक खत्म नहीं हुई है।
बच्चे पिता के सिर्फ तब तक होते हैं जब तक वो क्लास में फर्स्ट आते हैं, मेडल लेकर आते हैं, ट्रॉफी जीत कर लाते हैं। उसी बच्चे ने अगर एक गलती कर दी तो बस उसी पल वो माँ का हो जाता है। हाँ? क्या पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? जो अपने बच्चों को छोड़ के चली गई हो उसे जिम्मेदारी की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। बच्चों को छोड़कर नहीं गई हूँ, घर छोड़कर गई हूँ। और चलिए, आप तो यहीं पर है ना, तो आप अपनी जिम्मेदारी के बारे में बात कीजिए ना। मुझे बताइए कि आप बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं? 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट? बोलिए। मैं बिजी रहता हूँ, काम करता हूँ। जो इंसान अपने काम की वजह से अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाता, उस इंसान को जिम्मेदारी की बात करने का तो जरा भी हक नहीं है। आप चिंता मत कीजिए बा, मैं स्वीटी से बात करूंगी, वो कहीं भी जाएगी अब से आपको बता कर जाएगी। हाँ। और मिस्टर शाह, बच्चे हम दोनों के हैं। भगवान ना करे कल को उनसे कोई गलती हो जाएगी तो दुख भी हम दोनों को होगा और जिम्मेदारी भी हम दोनों की ही होगी। घर, मकान, जमीन, जायदाद ये सब बढ़ सकते हैं, पर परवरिश नहीं बढ़ सकती। माँ बाप साथ हो या दूर, बच्चे की परवरिश में दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। इसलिए एक दूसरे पर उंगली उठाकर कोई फायदा नहीं है। मैं पहले भी कहती थी, अभी भी कहती हूँ कि बच्चे माँ बाप को जितना लड़ते हुए देखेंगे उतना ही उन पे बुरा असर पड़ेगा। बच्चे अगर अपनी माँ को अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करते देखते हैं तो भी उन पे बुरा असर पड़ता है। सोच समझ के, सच बोल के, सर उठा के, मर्यादा में रह के बनाए गए रिश्ते का बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। हाँ? और झूठ बोल के, चोरी छुपे, घर वालों को दुख दे के, पत्नी को धोखा देकर बनाए गए रिश्ते से बच्चों को संस्कार मिलते हैं। वाह मिस्टर शाह, कभी कभी तो आपका लॉजिक आपकी खुद की समझ में नहीं आता होगा ना? अनुपमा, तुम मेरे हस्बैंड के साथ लड़ क्यों रही हो? जब तक ये पैसे वाले नहीं थे तब तक तुम भी उनसे लड़ती थी ना? हाँ, फिर बाद में मुझे समझ में आया कि अब ये कामयाब हैं और इनके साथ रहने में ही तुम्हारा फायदा है। व्हाटएवर। पता है, एक गाना सुना था, जहाँ पिया वहाँ मैं, पर तुम्हारे लिए वो गाने को बदल देना चाहिए, जहाँ पैसा वहाँ मैं। और तुम्हारे लिए तो इसका बिल्कुल उल्टा है, जहाँ मैं वहाँ गरीबी। जब तक वी के साथ थी ये मामूली था, अब अपने साथ साथ अनुज को भी मामूली बना दिया। काव्या, मैं मामूली था? What nonsense is this? अरे वी, मेरा वो मतलब नहीं था। अभी जितने सक्सेसफुल भी तो नहीं थे ना। वैसे काव्या ठीक कह रही है, तुम सड़क पे आ गई हो ना, इसलिए अब तुम्हारे पास इतना टाइम है कि जब देखो सीधा दरवाजे के थ्रू इस घर में चली आती हो। वनराज, अभी थोड़ी देर पहले तुझे तकलीफ हो रही थी कि अनुपमा घर छोड़ के चली गई, वो बच्चों को समय नहीं देती, और अब तुझे तकलीफ है कि अनुपमा बार बार घर आती है। तू चाहता क्या है? तू जब चाहे तब आ बेटा, जैसे चाहे वैसे आ। रुकना है तो रुक, जाना है तो जा, जो चाहे वो कर। जब हम सीढ़ी पे पिक्चर देखते थे ना, तो सीढ़ी एक ही सीन पे अटक जाती थी। हमारे घर की सीढ़ी भी ना ऐसे एक ही सीन पे अटक गई है। वही झगड़ा, वही लड़ाई। वैसे बाप ठीक कह रही हैं। एटलीस्ट मेरे और काव्या के पास तो इस लड़ाई का रिपीट टेलीकास्ट देखने के लिए टाइम नहीं है। आफ्टर ऑल मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूं और काव्या इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही है। बापूजी, जिंदगी में ये तो सीख लिया कि किससे मदद नहीं लेनी चाहिए। बस ये सीखना रह गया कि किसकी मदद नहीं करनी चाहिए। दोबारा ज्ञान देने कब आएंगी अनुपमा जी? ज्ञान देने नहीं, खबर देने आऊंगी, और ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे।
आपसे ही सीखा है मिस्टर शाह कि सही खबर सही वक्त पे ही सुनानी चाहिए। इसलिए सही वक्त पर ही सबको बताऊंगी कि मैंने अनुज से अपनी दिल की बात कह दी है। ऐसी कौन सी न्यूज़ है? ये दोनों कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या अनुज के पास कुछ और है जो मुझे नहीं पता। मम्मी प्लीज मुझे कोई लेक्चर नहीं चाहिए। मैं आगे से बता के जाऊंगी और किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करूंगी। मैं लेक्चर देने नहीं आई हूँ। फिर? अरे माँ हूँ मैं तेरी, तुझे देखने का बहुत मन कर रहा था इसलिए आ गई। ठीक है? अरे ये क्या हाल बना रखा है बालों का? कब से तेल नहीं डाला? चल बैठ, मैं तेल लगाती हूँ। नहीं मम्मी, बाल स्टिकी हो जाएंगे मेरे। अरे कोई स्टिकी बिकी नहीं होंगे, कल सुबह धो लेना ने। और हाँ, रात को तकिए पे जरा कपड़ा बिछा के सोना, नहीं तो बात चिल्लाएगी कि स्वीटी सारे घर के तकिए खराब कर देती है। बैठ नीचे। मम्मी आप जब भी चंपी करती हो ना, बड़ा मजा आता है। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ। सोच के समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और हाँ। बा को बीच पे घूमने जाना है, तो तू क्या करेगी? मैं ऑब्वियसली उन्हें रोकूंगी। क्यों? क्यों मतलब उनकी सेफ्टी के लिए। बा भी वही कर रही है बेटा। वो तुझे जिंदगी के तूफानों से बचाना चाहती है, बस इसलिए रोक टोक करती है, समझी? हाँ मम्मी, पर मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ। बेटा गलती करते नहीं है, गलती हो जाती है, इसलिए बड़े अगर नजर रखे तो अच्छा है ना। आई नो मम्मी, पर आप ज्यादा परेशान मत हो, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। पता है मुझे मेरी बेटी पे पूरा पूरा भरोसा है। आई मिस यू मम्मी। मैं भी। अरे स्वीटुडी। अच्छा सुन, मैं अभी अपने घर में आ गई हूँ रहने के लिए, तो तू आते जाते रहे ना। वो क्या कहते तुम लोग, वो स्लीप ओवर के लिए आजा। हाँ मम्मी। चल बाल बनाने दे, रुक। रुक नहीं स्वीटी, एक मिनट, 1 मिनट। अब देखो। अब देख। मम्मी आपने तो मुझे मिनी माउस बना दिया। अरे मेरा छोटा सा चूहा, दुनिया का सबसे प्यारा चूहा है तू। वो ऐसी कार्टून फिल्म में दिखा था ना वो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।